students. So today we're going to start our chapter number 5, एकलव्य the ideal student. तो आज हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? एकलव्य के बारे में, जो बहुत ही अच्छा क्या होता है, शिष्य होता है, यानी स्टूडेंट होता है। एकलव्य was a young tribal boy. तो एकलव्य एक छोटा सा बच्चा होता है। He loved to accompany his father, who was a tribal chief hunting expeditions. तो वो अपने फादर को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके फादर को क्या पसंद था? हंटिंग। वन डे ही केम अक्रॉस द गुरुकुल स्कूल ऑफ द्रोणाचार्य। तो एक दिन वो कहा जाता है द्रोणाचार्य के गुरुकुल पर जाता है, यानी जहाँ पर वो सिखाते हैं। तो जो अब स्कूल होते हैं ना, पहले जो गुरु वगैरह सिखाते थे उनको हम गुरुकुल बोलते थे। द्रोणा वाज इंस्ट्रक्टिंग द पांडवास एंड कौरवास अबाउट द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। तो जो द्रोणा है वो पांडवा और कौरवों को सिखा रहे थे, यानी किसके बारे में? आर्ट ऑफ वॉरफेयर। एकलव्य स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एज ही सॉ द वंडर्स दैट अ बो कुड डू। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ एक तीर यानी एक बो और एरो क्या कमाल कर सकते हैं। He thought of the many times that he and his father had missed their aim while hunting deer. तो बोलते हैं कि वो तो जब हंटिंग करते हैं तब बहुत बार अपना एम मिस कर देते हैं, और वो तो किससे करते हैं? गन वगैरह से। और ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। These boys, he thought, never seemed to miss anything. Their teacher was teaching them all the tricks. तो बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका तो निशाना छूट ही नहीं रहा, अच्छे से वो सब एम कर रहे हैं, और जो इनके टीचर हैं वो इनको सभी ट्रिक्स सिखा रहे हैं और अच्छे से गाइड कर रहे हैं। एकलव्य asked his father about this grand looking man who was teaching the young boys. तो एकलव्य अपने फादर से पूछते हैं कि ये कौन है जो इनको सिखा रहे हैं। His father explained that the man he was seeing was none other than the great Dronacharya, who was famed for his powers prowess in the warfare. तो बताते हैं कि वो और कोई नहीं द्रोणाचार्य हैं, जो अपनी इसी बात के लिए क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है। He had been able to lift a ring which had fallen into a well by using thin blades of grass, such was his skill. तो बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक रिंग ही उठा ली थी अपनी इसी की वजह से। किसकी वजह से? बो एंड एरो की वजह से। और उसी के लिए वो बहुत ज्यादा क्या हो गए? फेमस हो गए। यही उनके क्या है? स्किल है। ओह हाउ आई विश आई कुड लर्न फ्रॉम हिम, सेड एकलव्य। तो एकलव्य खुश हो जाता, बोलता कि काश मैं भी उनसे क्या होता? सीख पाता। सन, ही हैज बीन एंगेज्ड बाय भीष्म टू टीच द प्रिंसेस ऑफ द कुरु डायनेस्टी, रिप्लाइड हिज फादर। उसके फादर बताते हैं कि वो तो सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। आई शैल ट्राई, रिप्लाइड अ स्टबर्न एकलव्य। एकलव्य बोलता है कि मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ, क्या पता वो हाँ बोल दे। He went to द्रोणाचार्य and asked him to accept him as a student. तो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट करे एक स्टूडेंट के रूप में। द्रोणा refused, telling him that he taught only क्षत्रिय and ब्राह्मण youth. तो वो उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही सिखाता हूँ। The dejected boy then took a decision. He would become the best archer and his teacher would be द्रोणाचार्य। तो वो उसको क्या हुआ? रिजेक्ट कर दिया। तो उसने ये सोचा कि मैं क्या बनूंगा? दुनिया का सबसे अच्छा निशानेबाज बनूंगा, और मेरे गुरु कौन होंगे? द्रोणाचार्य। He went deep into the forest which was his home and fashioned a statue of Drona out of clay. तो वो फॉरेस्ट में ही रहना स्टार्ट कर देता है और एक स्टेचू बनाता है किसकी? द्रोणा की, और उन्हीं को अपना गुरु मानने लगता है। तो स्टेचू वो किससे बनाता है? एक मिट्टी से, यानी क्ले से उनकी स्टेचू बनाता है, ताकि वो क्या कर सके? उनको ये लगे कि द्रोणाचार्य मेरे सामने ही है। He worshipped this clay image and took it to his guru. तो वो इनको ही रोज पूजा करता था, इन्हीं की रोज वर्शिप करता था, और फिर अपना जो करता था प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगता था। He practiced with bow and arrows relentlessly and gradually become very good in the art of archery. तो वो रोज यही काम करता था, उनको स्टैचू को फेयर करता था और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता था। धीरे धीरे वो क्या होने लगा था? अच्छा होने लगा था, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा काम आ रही थी। All this time he never forget to tend to his clay guru. और इन सब के बीच में वो कभी भी अपने गुरु को मतलब क्या करना? प्रे करना नहीं भूलता था। पहले आता था, उनको ऐसे जो भी करना है वो करता था, और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता था। वन डे एकलव्य हर्ड अ डॉग बार्किंग लाउडली। तो एक दिन एकलव्य को आवाज सुनाई देती है कि बहुत दूर से, यानी जो डॉग है वो बार्क कर रहा है, यानी भौंक रहा है। Seeing that the dog was distracting him, he took up his bow and shot 5 arrows into its mouth.
तो उसको ये लग रहा था कि जो डॉग है ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो फिर वो एक साथ 5 तीर चलाता है, एरो चलाता है किसके? जो डायरेक्ट जाकर लगते हैं डॉग के माउथ में। He shot the arrows in such a way that the dog, who unhurt, could no longer close its mouth, whispering to Drona's Gurukul. उसने ऐसे निशाना लगाया कि यानी उस वो सारों के चारों उसके पांचों के पांचों तीर कहाँ पर जाके लगे? माउथ में, और उसको बिना हर्ट हुए बस ऐसे जाकर लगे ताकि वो अपना माउथ शट ना कर सके। जैसे माउथ है तो एरो लगे ताकि उसका माउथ बंद ही ना होए और वो क्या करे, उसको कुछ परेशानी भी ना हो, यानी बिना हर्ट करे वो ऐसी जगह जाकर लगे। The princess and Brahma saw the dog and wondered who had shot the arrow in such a wonderful way. तो जो द्रोणा थे और उनके शिष्य वही देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये निशान किसने लगाए हैं इतने अच्छे, मतलब बहुत अच्छे निशाने हैं और इसको लगाने वाला कौन है। After finding out it was Eklavya who said he was Drona's student, Arjuna was upset. तो जब वो खोज करते हैं हमको पता चलता है ये कौन है, ये द्रोणा का शिष्य एकलव्य है। और ये बात सुनकर जो अर्जुन है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अर्जुन कौन था? द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य, और उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा निशानेबाज बनाऊंगा। He reminded द्रोणाचार्य of his promise that he would be the world's best archer. तो वो द्रोणाचार्य को क्या करते हैं? याद दिलाता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे दुनिया का सबसे अच्छा निशानेबाज बनाओगे। How could द्रोणाचार्य have taken up a tribal boy as a student and made him a better archer to wonder Arjuna? तो अर्जुना बोलते हैं कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था पर उसके बावजूद भी ये एक ऐसे बॉय को इतना अच्छा कैसे सिखा सकते हैं। Drona went to Eklavya with all his students, where he saw the boy practicing in front of his clay image, which had fresh flowers around it. तो सब जाकर देखते हैं जहाँ पर द्रोण का कौन एकलव्य प्रैक्टिस करता था, उनकी स्टैचू भी दिखी और उनके आसपास उसको फ्लावर्स भी दिखाई दिए। Eklavya ran to him and touched his feet, saying, Guruji, thanks for coming here after so many years of learning from your image. I have the good fortune of seeing. तो एकलव्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है, उनको प्रणाम करता है कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। मैंने इतने सालों से आपकी क्लास से प्रैक्टिस करी, सीखा मैंने बहुत कुछ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि आप यहाँ पर आए। With his heart full of admiration for the young boy, Dronacharya said, My boy, you have successfully completed your education. Now it is time for my Guru Dakshina. तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मतलब पूरी जो कला है वो अच्छे से सीख ली है और अब टाइम आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। देखो ये इन्होंने पिक्चर बनाई हुई है द्रोणा की फिर से। Will you give me whatever I ask you? एकलव्य happily replied in the affirmative. तो द्रोणा बोलते हैं क्या तुम मुझे दे सकते हो जो भी मैं मांगूंगा? तो एकलव्य बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। द्रोणा then said, एकलव्य you made me your guru even though I rejected you. तो बोलते हैं कि तुम मुझे गुरु बनाना चाहते थे पर मैंने उसको तब ये मना किया। For my दक्षिणा give me your right hand. तो मेरी दक्षिणा में तुम मुझे राइट थंब दे दो, यानी राइट हैंड का थंब दे दो। Eklavya looked at him amidst stunned silence and then slowly but surely walked up in front of his guru's clay image and taking out his knife, he cut his right thumb. He knew he would never be the best archer now, as without the right thumb, it is not possible to let go his arrow. थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गया, हैरान हो गया, बाकी सब चीजें कहते क्या हो गया, पर उसने बिना सोचे समझे नाइफ लिया और अपने राइट हैंड का थंब इसको काट कर दे दिया। जो हम तो चाहते थे क्योंकि अगर थंब नहीं होगा तो हम अच्छे से निशाना नहीं लगा पाएंगे और अर्जुना फिर क्या बना रहेगा, बेस्ट आर्चर बना रहेगा। और एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपना थंब उनको दे दिया, पर उसके बाद भी वो आगे चलकर क्या था, बिना थंब के भी अर्जुन से ज्यादा अच्छा निशानेबाजी करता था। यानी वो इतना अच्छा सीख चुका था सिर्फ एक उनकी मूर्ति से, सिर्फ उनकी स्टैचू से। तो इसीलिए बोला जाता है कि एकलव्य कौन है, सबसे अच्छे निशानेबाज, यानी मतलब सबसे अच्छा वो अब तक का करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।